नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर, अगर 5 लाख रुपया लमसम प्लस 10,000 रुपये की एसआईपी करूं तो 10 वर्षों में कितना बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपया लमसम प्लस उसी फंड में आपका 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं अगर, तो 10 साल में आपका कितना बन सकता है, ये जानना था हमारे व्यूअर का। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर हम साथ में यानी एक साथ हम लमसम और एसआईपी दोनों अगर करते हैं तो हमारा पैसा 10 साल में कितना बन सकता है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे कि लमसम पैसा है और उन्होंने लमसम किया, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपका पैसा टॉप पे पड़ गया, यानी कि मार्केट के पीक पे अगर पड़ गया, तो फिर क्या होगा, वो आपका अगर मार्केट वहां से डाउनफॉल जाएगा तो आपका लमसम अमाउंट माइनस होगा, यानी कि आपको नुकसान लगेगा। और अगर वहां से ऊपर गया तो आपका ग्रोथ होगा, प्लस होगा। तो यहां अगर उसी में साथ में एसआईपी लगा देते हैं तो जो आप रिस्क उठा रहे हैं लमसम का, वो रिस्क आपका आपकी एसआईपी आपको एवरेजिंग कर देगी। यानी कि आपका अगर जो आपने लमसम किया और साथ में एसआईपी किया, तो आपके लमसम के जो रिस्क है उसको एसआईपी जो है एवरेज करने का काम करेगी, जिससे जो है आपका नुकसान कम हो। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको वहां भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये लमसम और साथ में एसआईपी, लमसम और एसआईपी की स्ट्रेटजी को ही आज हमारे व्यूअर ने जानना चाहा कि सर 10 साल की अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, यहां जो क्वेश्चन है उसमें लमसम आपका 5 लाख रुपया है और एसआईपी है आपकी 10,000 की। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आपको मिल सकता है। यहां दोस्तों, हमने जो एवरेजिंग कैलकुलेशन किया है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से है। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने कैलकुलेटिंग चार्ट पे और फिर वहां से देखते हैं कि कितना आपका बन सकता है। यहां दोस्तों, हम अपने कैलकुलेशन चार्ट पे हैं और आप कैलकुलेट करके यहां आप देखेंगे कि 5 लाख रुपया आपका लमसम हुआ। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 10 साल में आपका 5 लाख रुपया 15,52,925 रुपया यहाँ बन सकता है। और जो एसआईपी का अमाउंट है, एसआईपी का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी से आपका 12 लाख रुपया एसआईपी से इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और एसआईपी इन्वेस्टेड अमाउंट से जो आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ वो 22,40,359 रुपया आपका यहाँ बन सकेगा। और यहाँ जब आप दोनों का देखेंगे, यानी कि आपका लमसम और प्लस एसआईपी दोनों का यहाँ आप वैल्यू देखेंगे, तो आपका टोटल जो बनेगा वो 37,93,284 रुपया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं कुछ फंड परफॉर्मेंस चार्ट पे, और चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि 10 साल में लमसम में स्मॉल कैप में फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो हम अपने जो हमारा चार्ट है, डेटा है, हम पास्ट परफॉर्मेंस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि 10 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने लमसम के में कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप। अब यहाँ देखिए कि स्मॉल कैप मैंने सिलेक्ट किया है, 10 साल के लिए सिलेक्ट किया है, 5 लाख रुपया है और सबमिट किया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो फंड है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, जो कि पीछे आज से पहले अगर किसी ने 10 साल में इन्वेस्टमेंट किया था तो आज जो रिटर्न इस फंड ने दे रहा है वो 20% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे आपका
दिया है इस फंड ने। और दूसरा फंड है आपका HDFC स्मॉल कैप। HDFC स्मॉल कैप भी आपका 18% से ऊपर का यहाँ रिटर्न दिया है। और तीसरा आपका है एक्सिस स्मॉल कैप है। दोस्तों यहाँ जो फंड आपको शो हो रहे हैं वो 10 साल, जिन्होंने अपनी एज को 10 साल कंप्लीट किया वही फंड यहाँ शो कर रहे हैं। तो तीसरा आपका एक्सिस स्मॉल कैप था। एक्सिस स्मॉल कैप भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और SBI स्मॉल कैप भी आपका 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये आपके टॉप 5 ऊपर से, बाकी और भी फंड है नीचे वो आपको दिख रहे हैं। रिटर्न 17%, 16% ऐसे रिटर्न है। तो यहाँ दोस्तों रिटर्न अगर पास्ट डाटा देखेंगे तो पास्ट डाटा में आपने देखा कि कितना % रिटर्न पीछे फंड ने दिया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जो आप पास्ट डाटा देख रहे हैं ये भी कोई गारंटी नहीं कि आगे ये रिटर्न आपको मिल जाए, मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये मार्केट के ऊपर है, फंड परफॉर्मेंस के ऊपर है। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन किया गया था वो एक्सपेक्ट रिटर्न 12%, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे और इस तरीके से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।